क्या आप जानते हैं ज़कात किन किन चीजों पर फर्ज होती है? क्या हुआ बेटा, क्या सोच रहे हो? मौलाना साहब, मुझे समझ नहीं आ रहा ज़कात किन किन चीजों पर निकालूं, गोल्ड पर या सिल्वर पर? मेरे पास दोनों है लेकिन दोनों की मिकदार कम है। ज़कात हर चीज पर फर्ज नहीं होती, सिर्फ कुछ माल पर होती है जो निसाब तक पहुंच जाए, जैसे कैश या सेविंग्स, गोल्ड और सिल्वर, बिजनेस का माल या स्टॉक, इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट, ज़रात की पैदावार और बड़े पैमाने पर लाइफ स्टॉक। अगर तुम्हारे पास 7.5 तोला गोल्ड नहीं है लेकिन कैश, इन्वेस्टमेंट या बिजनेस का माल मिलाकर निसाब तक पहुंच जाए तो तुम पर ज़कात फर्ज हो जाती है और टोटल माल का 2.5% निकालना पड़ता है। ज़कात बहुत अच्छी चीज है। नमाज के बाद ज़कात का हुक्म आए, इसलिए ज़कात जरूर निकालनी चाहिए। इस्लाम में गरीबों का बहुत ज्यादा ख्याल रखा गया है। समझ गया मौलाना साहब, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता करे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग ज़कात के लिए अवेयर हो सकें। क्या आप जानते हैं ज़कात किन किन चीजों पर फर्ज होती है? क्या हुआ बेटा, क्या सोच रहे हो? मौलाना साहब, मुझे समझ नहीं आ रहा ज़कात किन किन चीजों पर निकालूं, गोल्ड पर या सिल्वर पर? मेरे पास दोनों है लेकिन दोनों की मिकदार कम है। ज़कात हर चीज पर फर्ज नहीं होती, सिर्फ कुछ माल पर होती है जो निसाब तक पहुंच जाए, जैसे कैश या सेविंग्स, गोल्ड और सिल्वर, बिजनेस का माल या स्टॉक, इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट, ज़रात की पैदावार और बड़े पैमाने पर लाइफ स्टॉक। अगर तुम्हारे पास 7.5 तोला गोल्ड नहीं है लेकिन कैश, इन्वेस्टमेंट या बिजनेस का माल मिलाकर निसाब तक पहुंच जाए तो तुम पर ज़कात फर्ज हो जाती है और टोटल माल का 2.5% निकालना पड़ता है। ज़कात बहुत अच्छी चीज है। नमाज के बाद ज़कात का हुक्म आए, इसलिए ज़कात जरूर निकालनी चाहिए। इस्लाम में गरीबों का बहुत ज्यादा